आखिर कब तक हम बच्चों के भविष्य के साथ होगा खिलवाड़? आखिर कब तक हमें इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना होगा? आखिर कब बंद होगी ये धांधली? हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनु गुप्ता और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम नीट को लेकर हो रहे पूरे देश में बवाल और पूरे मामले को जानेंगे और समझेंगे। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया और दोबारा परीक्षा कराने का विकल्प खोल दिया। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये रही कि परीक्षा हर किसी को दोबारा देने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ जिन 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें ही फिर से परीक्षा देने का विकल्प मिला है। कोर्ट ने कहा कि या तो छात्र दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, वरना ग्रेस मार्क्स हटाकर जितने भी अंक मिले उसी आधार पर काउंसलिंग में बैठेंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ग्रेस मार्क्स को हटा देने या उन्हीं बच्चों का री एग्जाम लेने से पूरा मामला साफ हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब एनटीए ने नहीं दिए हैं और जिसे लेकर अब भी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कई स्टूडेंट्स को राहत देगा। आरोप था कि बिना किसी कारण के कुछ स्टूडेंट्स को काफी मार्क्स बढ़ा कर दिए गए थे, जिसके कारण नीट जैसी मुश्किल परीक्षा के जहां हर साल 2 से 3 टॉपर हुआ करते थे, वहीं इस बार टोटल 67 छात्रों ने टॉप किया था। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी छात्रों के इन आरोपों को गंभीरता से लिया है। इसी वजह से ग्रेस मार्क्स को हटाने का फैसला लिया गया है और अब 24 जून को दोबारा नीट की परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और इसके ठीक बाद 30 जून को रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा ताकि काउंसलिंग में देरी ना हो। पर अब भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब छात्रों को नहीं मिले हैं। हालांकि छात्र सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की नाराजगी है कि अभी भी एनटीए ने धांधली के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया है। असल में इस पूरे विवाद का एक जड़ पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा गया है कि समय रहते पहले ही नीट का पेपर लीक हो चुका था। बिहार में इसे लेकर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। इसी वजह से अब स्टूडेंट्स भी एनटीए और इसकी परीक्षा को लेकर विश्वास खो चुके हैं। उनका कहना है कि पूरा पेपर ही दोबारा होना चाहिए, क्योंकि इस बार विश्वास टूटा है और विश्वास टूटने के पीछे भी छात्रों के अपने 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, पहली बार नीट की परीक्षा में कुल 67 छात्रों ने टॉप किया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? जहां हर साल 1 से 2 टॉपर हुआ करते थे, इस बार 67 टॉपर कैसे निकल आए? कारण नंबर 2, बिना बताए एनटीए ने कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? कारण नंबर 3, पेपर लीक के संदिग्ध सबूतों का मिलना और बिहार की एफआईआर। यही वो 3 कारण है जिसकी वजह से अब भी स्टूडेंट्स का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी अपनी सुनवाई पूरी नहीं की है। इस समय पेपर लीक और काउंसलिंग वाले मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेस मार्क्स को लेकर दोबारा परीक्षा की बात कही गई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब सर्वोच्च अदालत ने अभी तक एनटीए को क्लीन चिट नहीं दी, तो सरकार ने कैसे पहले ही सब कुछ भ्रष्टाचार और धांधली मुक्त बता दिया? प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा। निश्चित कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है कोर्ट में। अर्जी, अगर किसी ने अर्जी डाला है तो प्रमाण है क्या? दरअसल ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। असल में धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि कोई धांधली नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आखिर किस आधार पर ऐसी बात कही जा रही है? अब केंद्र मंत्री ने तो अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन छात्रों के मन में शक रह गया। जब धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले, तो विरोध कर रहे बच्चे सामने आते हैं और कई सबूत बता देते हैं। असल में छात्रों के शक करने का आधार बिहार में हुई पुलिस की कार्यवाही है। 5 मई को नीट परीक्षा होने से पहले ही ऐसे आरोप लग चुके थे कि पेपर लीक हुआ है। उस तक के बाद ही बिहार पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 जून को 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसने जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वो आरोपी पहले भी दूसरे पेपर लीक करवा चुके हैं। अब छात्र तो सवाल पूछ रहे हैं
कि अगर बिहार पुलिस को पहले से शक हो चुका था, उसके बाद भी बिना जांच किए परीक्षा के नतीजे किस बेसिस पे जारी किए गए। छात्रों का यह सवाल सरकार से है, जो इस समय एनटीए को क्लीन चिट देने का काम कर रही है। एनटीए जांच की बात तो करती है, दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी देती है, लेकिन पेपर लीक के आरोपों का खंडन भी कर रही है। ऐसे में किस आधार पर और किन आरोपों को लेकर जांच होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। इसी के साथ अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। उनका जो फैसला आएगा, उम्मीद करते हैं कि वो छात्रों के हित पर आएगा। इसी के साथ इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।